आप देख रहे हैं चैनल नंबर कोलाज। इस चैनल से हमारा निरंतर प्रयास रहता है किस तरह से हम मैथमेटिक्स को सरल बनाकर आपको पेश कर सके, ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझें और आपकी इसमें रुचि बढ़े। हमारे इस कोशिश में हम आपका सहयोग चाहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। x² - 3x - 10 ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री है 2। जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 के बराबर लिखी जाती है तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। इसलिए x² - 3x - 10 = 0 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a, b और c ये रियल नंबर्स होते हैं। सवाल में दिए गए कंडीशंस का उपयोग करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से तैयार कर सकते हैं, ये अब हम जानेंगे। इसलिए एक सवाल लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। इस प्लॉट की जो लंबाई है वो निकालने के लिए हमें उसकी चौड़ाई का दुगना करके उसमें एक ऐड करना है, और इस कंडीशन का उपयोग करके हमें एक इक्वेशन तैयार करना है जिसकी मदद से हम इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई निकाल सकेंगे। क्योंकि चौड़ाई लंबाई से छोटी है और ये जो लंबाई है वो चौड़ाई में दी गई है, इसलिए हम शुरू में मान लेते हैं कि प्लॉट की चौड़ाई है x, और सवाल में दिए गए कंडीशन से लेंथ हो जाएगी चौड़ाई का दुगना करके, यानी x का दुगना करके यानी 2x, उसमें एक मिलाना है तो ये होगा 2x + 1। अब लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। कीमतें डालते हैं। लेंथ है 2x + 1, ब्रेड्थ है x, और एरिया दिया गया है 528। अब 2x मल्टीप्लाइड बाय x होगा 2x², 1 मल्टीप्लाइड बाय x होगा x। इस 528 को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये होगा -528 = 0। तो ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला सवाल लेते हैं। दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका प्रोडक्ट है 306। कॉन्सेक्यूटिव यानी एक दूसरे के पीछे आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस कंडीशन का उपयोग करके हमें एक इक्वेशन निकालना है जो सॉल्व करके हम उन इंटीजर्स को निकाल सकेंगे। तो हम उसमें से एक इंटीजर x है ऐसा मान लेते हैं, तो उसके आगे आने वाला इंटीजर होगा x + 1, और उससे पीछे वाला इंटीजर होगा x - 1। इसमें इस दोनों में से कौन सा भी इंटीजर हम ले सकते हैं। हम ये आगे वाला इंटीजर ले लेंगे। हमें दिया गया है कि इन
इंटीजर्स का प्रोडक्ट है 306। पहला इंटीजर है x, दूसरा इंटीजर है x प्लस 1 और इनका प्रोडक्ट है 306। अब x मल्टीप्लाइड बाय x होगा x स्क्वायर्ड, x मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा x। इस 306 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये होगा नेगेटिव 306 इक्वल्स 0। तो ये हो गया इक्वेशन जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला सवाल, एक ट्रेन 480 किलोमीटर डिस्टेंस एक समान स्पीड से कवर करती है। मान लीजिए इस ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया, तो यही ट्रेन डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए 3 घंटे ज्यादा लेती है। तो हमें उस ट्रेन का स्पीड निकालने के लिए जो इक्वेशन चाहिए वो निकालना है। यहाँ पर आखिर में जो क्वेश्चन पूछा है वो है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम अपने सॉल्यूशन को शुरू करते हैं कि मान लीजिए ट्रेन का स्पीड है x किलोमीटर्स पर आवर। अब ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 480 किलोमीटर्स। अब ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर्स पर आवर से कम किया गया है, तो ये जो शुरू में स्पीड था x, उसमें से हम 8 को घटाएंगे तो हमें नया स्पीड ट्रेन का मिलेगा x माइनस 8 किलोमीटर्स पर आवर। अब जब हम ट्रेन का स्पीड कम करते हैं तो नेचुरली 480 किलोमीटर जाने के लिए उसे ज़्यादा समय लगेगा और वो ज़्यादा समय दिया गया है। ये ज़्यादा समय है जो शुरू में समय था उससे 3 घंटे ज़्यादा ट्रेन को लग गए 480 किलोमीटर जाने के लिए। अब हमारे पास फॉर्मूला है यूजुअल स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यूजुअल टाइम। यहाँ पर हम यूजुअल स्पीड और यूजुअल टाइम को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यूजुअल टाइम हो गया, यूजुअल टाइम यानी शुरू में जो टाइम था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड जो होगा 480, ये डिस्टेंस है, और शुरू का स्पीड x ये है। ट्रेन का स्पीड कम करने पर उसे ज़्यादा टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो हमारे पास नया समय होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय न्यू स्पीड। डिस्टेंस है 480 और नया स्पीड है x माइनस 8। अब हमें कंडीशन दी गई है कि ये जो ज़्यादा लगा हुआ टाइम है वो 3 घंटा ज़्यादा है जो टाइम शुरू में था उससे। अब हम कीमतें डालते हैं। हमारे पास न्यू टाइम है 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 और यूजुअल टाइम है 480 डिवाइडेड बाय x। इस 480 डिवाइडेड बाय x को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये होगा नेगेटिव 480। ये कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अब इस 3 को इस 480 से डिवाइड करेंगे जो होगा 1/160। अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय x होगा x, -1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8 होगा -1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x, -1 मल्टीप्लाइड बाय -8 प्लस 8
x मल्टीप्लाइड बाय x होगा x स्क्वायर्ड, माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय x होगा माइनस 8x, x माइनस x होगा 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर्ड माइनस 8x मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा x स्क्वायर्ड माइनस 8x, 8 मल्टीप्लाइड बाय 160 होगा 1280, x स्क्वायर्ड माइनस 8x, इस 1280 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये निगेटिव होगा, इक्वल्स 0। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। 3 साल के बाद दोनों का जो एज होगा उनका अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो प्रोडक्ट होता है 360। तो हमें इक्वेशन निकालना है जिसकी मदद से रोहन का आज का एज निकाल सकेंगे। अब इस क्वेश्चन में आखिर में जो प्रश्न पूछा है वो है फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन का आज का एज निकालिए। तो हम इसी क्वेश्चन से हमारा सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मान लेते हैं रोहन का आज का एज है x ईयर्स। क्योंकि रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है तो माँ का एज होगा x प्लस 26 ईयर्स। अब दोनों का 3 साल के बाद होने वाला एज निकालते हैं। रोहन का एज होगा x प्लस 3 ईयर्स और उसकी माँ का एज होगा x प्लस 3 प्लस 26 जो कि होगा x प्लस 29 ईयर्स। अब हमें कंडीशन दी गई है कि 3 साल के बाद दोनों का ये जो एज है इसका जो प्रोडक्ट है वो है 360। कीमतें डालने के बाद ये होगा x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 29 इक्वल्स 360। अब ये जो प्रोडक्ट है ये निकालने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है x प्लस a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस b इक्वल्स x स्क्वायर्ड प्लस a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x प्लस a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल्स 0। यानी पहले हम इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे इस तरह से और उसके बाद इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट लेंगे यहाँ पर। तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा x स्क्वायर्ड प्लस a प्लस b यानी 3 प्लस 29, उसके बाद x होगा प्लस 3 और 29 का प्रोडक्ट इक्वल्स 0। ये होगा x स्क्वायर्ड प्लस 32x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 29 होगा 87 इक्वल्स 0। ये हो गया इक्वेशन जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने देखा किस तरह से सवाल में दिए गए कंडीशंस का उपयोग करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ रहे।